ओम शांति। अभी हम दादा आनंद किशोर जी के बारे में सुनेंगे। आप यज्ञ के आदि रत्नों में से एक थे। आपका लौकिक नाम लक्ष्मण था। बाबा की दुकान के साथ ही कोलकाता में आपकी हीरे जवाहरात की दुकान थी। आप लौकिक में दीदी के देवर थे और बाबा के भाई की पुत्री के युगल थे। आपने भी बाबा को फॉलो किया और परिवार सहित अपना सब कुछ बेहद यज्ञ में समर्पित किया। आपने उस समय लौकिक में बीए पास किया हुआ था। पहले पहले विदेश सेवा में भी आप दादी प्रकाश मणि के साथ जापान यात्रा पर गए और चारों ओर सेवा में सदा तत्पर रहे। आपकी अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। आपने जो पत्र व्यवहार किए उन पत्रों को गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेज में आज भी याद किया जाता है। आप 2 सितंबर 1998 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बने। दादा आनंद किशोर ने अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। बाबा ने 14 वर्ष तक कराची में हमसे तपस्या कराई, क्योंकि जब तक हम अपनी जीवन उच्च नहीं बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। 14 वर्ष तक योग सिखाकर बाबा ने हमको प्रवीण बना दिया। जब हम भारत में आए, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत में माउंट आबू में रहना शुरू किया। यह स्थान बाबा को अच्छा लगा। यहाँ पहले पहले ब्रिज कोठी में आकर रहने लगे। यहाँ का वायुमंडल कराची से बहुत भिन्न था। इस कारण यहाँ आने पर कई बहन भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही। मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था, जहां रहकर डॉक्टरों से संपर्क करके बीमार बहन भाइयों को वहां बुलाकर मैं उनकी दवा करता था। बाबा ने हमको समझा दिया था कि बच्चे, यह ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है। यहाँ बहुत उच्च पद पाने का है। जहाँ उच्च पद पाना होता है, उच्च इम्तिहान पास करना होता है। वहां बीच बीच में बहुत रुकावटें आती हैं। उनका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएंगी। माउंट आबू आने के बाद पैसे की थोड़ी समस्या आई थी, क्योंकि जिन्होंने निमंत्रण देकर इंडिया में बुलाया था उन्होंने बाद में मना कर दिया। उनका बाबा के इस यज्ञ के प्रति फ्रेंडली तरीका नहीं था। भरतपुर के महाराजा की जो कोठी थी उसका किराया बहुत ऊंचा था। उन दिनों रेंट एक्ट था। उसके आधार पर उनका रेंट ऊंचा होने के कारण हमने रेंट नहीं दिया। उसने केस कर दिया। उन दिनों विश्व किशोर दादा बाबा का राइट हैंड था। उन्होंने केस को डील किया। हम में से बहुत से भाई बहनों को बाबा ने सेवार्थ दूसरे दूसरे शहरों में भेजा था, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर आदि में। जापान से सेवा का निमंत्रण। यज्ञवत्सों के संबंधियों ने विभाजन के बाद भारत में आकर यज्ञवत्सों को लिखा कि हम भारत में आकर दुखी हो गए हैं। विभाजन से पहले तो उनका जीवन बहुत अच्छा था। यहाँ आकर रिफ्यूजी होम में रहने लगे थे। बहुत दुखी हो गए थे। ऐसे संबंधियों के निमंत्रण पर ही यज्ञवत्स भिन्न भिन्न शहरों में सेवा के लिए गए थे। दीदी, गंगे दादी तथा संतरी बहन के साथ हमको एक बार बाबा ने कहा, भारत का चक्कर लगाओ। हम चक्कर लगाने निकले। हमारा लक्ष्य था कि हम महात्माओं के कनेक्शन में आए। हम गए ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद का बड़ा आश्रम था। वहां उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें गंगा बहन ने बहुत अच्छा भाषण किया और ज्ञान समझाया। वहां एक भाई था जो जापान की पहली रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से होकर आया था। अब जापान में दूसरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उसने जापान के आयोजकों को लिखकर भेजा कि भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है, इसको आप निमंत्रण भेजो। उन्होंने निमंत्रण भेजा, जिसे बाबा ने स्वीकार किया और सन 1954 में बाबा ने मुझे, दादी प्रकाश मणि तथा दादी रतन मोहिनी को जापान भेजा। हम लोगों ने जापान में
बहुत अच्छी सेवा की। जापान, हांगकांग तथा सिंगापुर में सेवा। हम गए थे केवल 15 दिनों के लिए, लेकिन वहां के लोगों को यह ज्ञान बहुत अच्छा लगा। फिर भिन्न भिन्न संस्थाओं ने हमको निमंत्रण दिया कि हमारे पास आओ, आकर ज्ञान दो। कोई 15 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए बुलाते रहे। हमने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, तुम सर्विस में बिजी हो जाओ। हम बिजी हो गए। हमारे सिंधी मित्र संबंधी बड़ी संख्या में वहां बिजनेस में हैं। सरदार लोग और गुजराती भी हैं। उन सब के साथ जब संपर्क हुआ तो उन्हें भी बहुत रुचि हुई। उन्होंने समझा था कि यह ब्रह्मा कुमारी संस्था खलास हो गई होगी, क्योंकि हम लोग विभाजन के बाद भी 3 साल तक पाकिस्तान में रहे थे। उन्होंने समझा, मुसलमानों के राज में ये कैसे रह सकेंगे। जब हम जापान में उनसे मिले तो उनकी आंखें खुल गई कि इनमें इतनी शक्ति है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी रहकर दिखाया है। उन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार रहा। गुजराती तथा सरदार भाइयों का भी बहुत स्नेह रहा। ऐसा करके हम लोग जापान में ही 6 मास रह गए, क्योंकि इतनी सर्विस फैल गई। लौटते समय हमको हांगकांग से निमंत्रण मिला। हांगकांग में 2 मास ठहर गए, वहां भी सर्विस फैल गई। फिर हमको सिंगापुर से निमंत्रण मिला। सिंगापुर में मित्र संबंधी बहुत थे, वहां भी थोड़ा समय ठहरे, उनकी सेवा की। इसके बाद हम पानी के जहाज के द्वारा सिंगापुर से मद्रास आए। हमारी इतनी सेवाएं देखकर बाबा ने मद्रास में दादी जानकी तथा जगदीश भाई को खास हमको रिसीव करने के लिए भेजा था। इनके आने से वहां अखबार वालों तथा दूसरे सिंधी लोगों की बहुत सेवा हुई। कईयों का कनेक्शन दादी जानकी से था, उनके पास हम रहे और खूब सेवा हुई। बाबा ने उमंग उत्साह से स्वागत किया। वहां से बाबा ने डायरेक्ट आबू नहीं बुलाया। साधुओं का एक सम्मेलन था चित्रकूट में। अक्टूबर महीने में जो शरद पूर्णिमा होती है, वो चित्रकूट की मशहूर है। वहां पर मेला लगता है। कानपुर में गुप्ता जी थे, उनको भी निमंत्रण मिला था। वो आए थे हमको मद्रास में लेने के लिए। इस प्रकार चित्रकूट में सेवा हुई। वहां से सेवा करते हुए हम बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर और फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में भी बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर हम माउंट आबू में आए। तब तक ब्रिज कोठी से निवास चेंज हो चुका था। बाद में कोटा हाउस और धौलपुर हाउस मिला था। वहां हम आकर बाबा से मिले थे। बाबा ने बहुत उमंग उत्साह से हमारी खातिरी की और दादी कुमारका को गिन्नियों का हार पहनाया और बहुत खुशियां मनाई। भारत के विभिन्न शहरों में सेवा। जापान की सेवा के बाद भारत में भी काफी सेवा फैल गई। ब्रह्मा कुमारीज का नाम ऊंचा हो गया कि ये जापान से होकर आए हैं। उसके बाद बेंगलोर में सेंटर खुला। इलाहाबाद कुंभ के मेले में हम सेवार्थ गए। वहां से कानपुर नजदीक पड़ता है। कानपुर के एक भाई ने निमंत्रण दिया। कानपुर पहुंचने पर वहां के एक बड़े व्यापारी ने अपने घर में निमंत्रण दिया और बोला, यहाँ सेंटर खोलो। उसकी कोठी में एक अलग हिस्सा था, वहां सेंटर खुला और सेवा हुई। लखनऊ में दादा राम और सावित्री रहते थे। उनका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था। उन्होंने शुरू शुरू में अच्छी सेवाएं की। फिर राजस्थान में सेवा शुरू हुई। मैं तो अधिकतर टूर पर ही रहा। आखिर एक सेंटर अहमदाबाद में खुला। फिर सन 1955 में भारत में पहला म्यूजियम किशन पोल बाजार जयपुर में खोला। बाबा ने मुझे अहमदाबाद से वहां भेजा। जहां जहां नई सर्विस शुरू होती थी, बाबा मेरे को वहां भेजता था। कुछ समय बाद हमारा मुख्यालय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस से बदली होकर पांडव भवन में आ गया। बाबा के अभ्यक्त होने के बाद सन 1970 से हम और निर्वैर भाई
पांडव भवन में रहने लगे। अव्यक्त होने के पहले बाबा ने माउंट आबू में बड़ा स्पिरिचुअल म्यूजियम खोलने का विचार बनाया था। बॉम्बे वाले रमेश भाई को बुलाकर बाबा ने कहा, म्यूजियम बनाओ। उसी समय वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना और उसी के नाम से म्यूजियम बनाने का डायरेक्शन बाबा ने दिया। मकान ले लिया गया। उसमें मुख्य रूप से बनाने का काम निर्वैर भाई ने किया। वह म्यूजियम एक मॉडल के रूप में बना, जिससे अभी भी बहुत सेवाएं हो रही है। विदेश में सेवा केंद्र खुला। बाबा ने बताया था, मेरा अव्यक्त होना जरूरी है। अव्यक्त होकर मैं शरीर की हदों से परे रहूंगा। शरीर की हदों के कारण मैं बाहर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अव्यक्त स्वरूप द्वारा बहुत लोगों को साक्षात्कार कराकर बहुत पहचान दूंगा और पहचान के आधार पर बहुत लोग यहाँ आएंगे। इसके थोड़े समय बाद आबू में बहुत फॉरेनर्स आने लगे। म्यूजियम देखने भी बहुत आते थे। उनको म्यूजियम देखकर मन में आता था कि इतना ऊंचा ज्ञान और हमको अभी तक पता ही नहीं है। पहले पहले दो भाई आए, चार्ली और केन। दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे, लंदन में नौकरी करते थे। लंदन में उन दिनों सेवा केंद्र नहीं था। जयंती बहन पहले माउंट आबू में पढ़ती थी, बाबा के संपर्क में आती रहती थी। बाबा ने उसको वरदान दिया था, बच्ची तुम फॉरेन में बहुत सेवा करेगी। पढ़ाई पढ़ के और ज्ञान लेकर वह लंदन गई। लंदन में ही उनका परिवार रहता था। वहाँ ब्रिटिशर्स का एक स्पिरिचुअल सेंटर था। वहाँ हर हफ्ते उसे लेक्चर करने का चांस मिलता था, जिसे सुनने के लिए कई लोग आते थे। वहाँ चार्ली तथा केन भाई ने यह ज्ञान सुना और जयंती बहन से छुट्टी लेकर वे आबू में आए। वे पहले विदेशी थे जो मधुबन में आए। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोला। अमेरिका की एक योग संस्था ने सन 1972 में आबू में निमंत्रण भेजा। हमने उसे स्वीकार कर रतन मोहिनी दादी का, निर्वैर भाई का, मेरा तथा एक दो और का बायोडाटा भेज दिया। फिर दादी की राय प्रमाण 4 बहनें तथा 2 भाई गए। पहले ये लोग लंदन में गए, वहां छोटा सेंटर खुला। जगदीश भाई और रमेश भाई भी उस टूर में थे। माताओं को आगे रखना है। कराची में हम 300 बहनें माताएं तथा 75 भाई थे। यहाँ आए तो कम कम हो गए थे कुछ कारणों से। बाबा ने हमको ट्रेनिंग दी थी कि माताओं को आगे रखना है, क्योंकि माता मदालसा है। माताओं का हृदय कोमल होता है। उनका सेवा करने का ढंग लोगों को अच्छा लगता है। हमने बाबा का वह डायरेक्शंस आशीर्वाद के रूप में माना। हमने अपना अभिमान कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी है, यह बदली करके अपना सिद्धांत बनाया कि माताओं को आगे रखना है। भारत में आने के बाद हमने महसूस भी किया कि माताओं के ज्ञान देने पर भाई सुनते थे, पर भाइयों द्वारा दिए जाने पर वे बात नहीं मानते थे। माताओं की जल्दी मान लेते थे। हमारा सतगुरु परमात्मा है, उसके बाद कोई गुरु नहीं। पर कारोबार के लिए दादी को हेड बनाया गया। यज्ञ के शुरुआत में दीदी कंट्रोलर थी, क्योंकि वह माता थी, अनुभवी थी। आबू में भी उन्होंने उसी प्रकार सेवा की। हम यहाँ भी उसे कंट्रोलर कहते थे, पर बाबा जानी जाननहार है। उन्हें पता था इसके बाद फॉरेन की सर्विस चालू हो जाएगी। उसमें दादी प्रकाश मणि का रोल बेहतर रहेगा। उसमें छोटाई बड़ाई का सवाल नहीं था। दीदी और दादी का तरीका ऐसा था जैसे 2 शरीर एक आत्मा। बाद में दादी जानकी एडिशनल हेड बनी। उनका भी दादी के साथ संबंध वैसा ही रहा जैसा दीदी का था। दादा आनंद किशोर के बारे में दादी निर्मल शांता जी बताती हैं। दादा आनंद किशोर का बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध था। भाभी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ।
कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी। इसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मेंशन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान, यानी जिसे हम गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे। उसी मार्केट में आज भी वह मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हॉल है। ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो किया। ग्लोब सिनेमा हॉल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी, जो आज भी उसी नाम से सोने व हीरे का व्यापार करती है। दादा आनंद किशोर का लौकिक नाम लक्ष्मण था तथा उनके साझीदार का नाम राम था। दोनों के नाम से यह राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी। दादा आनंद किशोर ने भी ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुसरण किया। जैसे बाबा सारा बिजनेस समेटकर कोलकाता से हैदराबाद सिंध आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस पार्टनर सेवक राम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने पार्टनर राम को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। यज्ञ में समर्पित भाइयों में उस समय सबसे ज्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा की ही थी। अंग्रेजी में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कराची से लेकर मधुबन में अपने अंतिम समय तक संभाला, जिसे अभी निर्वैर भाई निमित बंद संभाल रहे हैं। दादा आनंद किशोर जी के बारे में ब्रह्मा कुमार रमेश शाह, मुंबई, अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। शिव बाबा के दैवी परिवार में अनेक भाई बहनें अनेक संबंधों से आए। जैसे दादा आनंद किशोर ब्रह्मा बाबा के पारिवारिक दामाद, बड़े भाई के दामाद थे। यज्ञ में वे पहले पहले पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे। शुरू शुरू का अंग्रेजी में ईश्वरीय साहित्य लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जापान में भी विश्व धर्म सम्मेलन में दादी प्रकाश मणि तथा दादी रतन मोहिनी के साथ ब्रह्मा बाबा ने उन्हें भेजा। पूर्व एशिया के देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया आदि में इन्होंने ईश्वरीय सेवाएं की और वहां से लौटने के बाद मुंबई में रहे। मेरा उनके साथ विशेष परिचय सन 1957 में हुआ। मेरी लौकिक माता जी की इच्छा थी कि हम ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दें, और हमने हमारी माता जी को कहा कि भले आप निमंत्रण भेजो। ब्रह्मा बाबा ने माता का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और कहा कि बच्चा रमेश अगर निमंत्रण देगा तो उसे स्वीकार कर मुंबई में आएंगे। मेरे लिए मीठी समस्या खड़ी हो गई कि मैं कैसे निमंत्रण भेजूं। सुंदर शब्दों में निमंत्रण पत्र लिखा। दादी पुष्प शांता उस समय वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र की इंचार्ज थी। उन्होंने कहा कि आप निमंत्रण भेज दो। मैंने कहा कि मैं कैसे निमंत्रण दूं, मुझे आपकी भाषा नहीं आती। दादी ने पूछा कि क्या नहीं आता। मैंने कहा कि आपके ज्ञान में कई शब्द नए हैं और ब्रह्मा बाबा जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निमंत्रण पत्र भी उतना ही गौरवशाली होना चाहिए। तब दादी पुष्पशांता ने कहा कि आप दादा आनंद किशोर से मिलो, वह बहुत ही अच्छे शब्दों में ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिखकर देगा। उन्होंने दादा आनंद किशोर से मेरा परिचय कराया और उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में ब्रह्मा बाबा और मम्मा की प्रतिभा के अनुरूप निमंत्रण पत्र लिख कर दिया।
और उसी निमंत्रण को पढ़कर ब्रह्मा बाबा ने फौरन टेलीग्राम भेजा कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा निमंत्रण को स्वीकार कर मुंबई आएंगे। तब मैंने दादा आनंद किशोर का दिल से धन्यवाद माना कि आपने बहुत सुंदर निमंत्रण पत्र लिखकर दिया। फलस्वरूप बाबा मम्मा 4 मास के लिए मुंबई आए। इस प्रकार दादा आनंद किशोर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध जुड़ता गया। जब प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य मुंबई में चल रहा था, तब भी दादा आनंद किशोर द्वारा हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला। भ्राता निर्वैर, भ्राता आनंद किशोर, भ्राता अर्जुन तथा अन्य साथियों का एक ग्रुप बना और प्रदर्शनी की सेवाएं अच्छी हुई। विराट प्रतिभा के धनी बाद में दादा आनंद किशोर मधुबन में रहने लगे। सन 1968 में जब ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि तथा मुझे ट्रस्ट के निर्माण के लिए मधुबन में बुलाया, तो हम दोनों के साथ दीदी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर भी ट्रस्ट के निर्माण कार्य में बहुत मददगार बने। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद निर्वैर जी को मधुबन की ईश्वरीय सेवा पर बुलाया गया और तब से दादा आनंद किशोर और निर्वैर जी की युगल जोड़ी ने ईश्वरीय सेवा में अनेक प्रकार के कार्य किए। दोनों ने मिलकर ऑफिस का कार्य संभाला। पांडव भवन में भ्राता निर्वैर जी की ऑफिस हमें दादा आनंद किशोर की याद दिलाती है कि कैसे दादा कुर्सी पर बैठकर ईश्वरीय सेवा का कारोबार करते थे और अनेक भाई बहनों को ज्ञान, योग और सेवा के संबंध में मार्गदर्शन देते थे। ऐसे विराट प्रतिभा के धनी हमारे दादा आनंद किशोर ने बाद में बीमारी के कारण माउंट आबू में ही शरीर छोड़ दिया। अंतिम दिनों में बीमारी के दौरान दादा कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहे। उस समय की उनकी स्थिति बहुत प्रेरणादायी थी। आई एम ओके, मैं अच्छा हूं, या फिर आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा हूं। जब जब किसी ने दादा से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब तब उसे यही जवाब सुनने को मिले। हर समय अपने मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान छलकाते दादा दादा आनंद किशोर जी कभी किसी को यह एहसास ही नहीं होने देते थे कि उनकी तबीयत खराब है। और तो और स्वयं डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे जब उनके पूछने से पहले ही दादा उनसे पूछ बैठते थे, हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू। जिस किसी ने भी दादा के साथ एक पल भी गुजारा हो, वे उनके जिंदा दिली, खुशनुमा मिजाज और बेफिक्र बादशाह वाले अंदाज को कभी भी नहीं भुला सकता। दादा 89 साल की उम्र में भी कहते थे, आई एम वेरी यंग। अस्पताल में सभी दादा के लिए फिक्रमंद होते थे और दादा अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान लिए सबका स्वागत करते थे और कहते थे, मैं तो यहाँ एकांत में बाबा को याद करने के लिए आया हूँ। अपने हर कर्म में फॉलो फादर, सी फादर करने वाले आदि रत्न, त्यागी, तपस्वी, अथक सेवाधारी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा के हर इशारे को अमल में लाने वाले मधुवन बगिया के श्रृंगार, हम सबके स्नेही मिलनसार दादा आनंद किशोर जी 2 सितंबर 1998 बुधवार को बाबा के साथ मीठी बातें करते रात्रि 8:20 पर बाबा की गोद में उड़ गए। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने यज्ञ के स्थापना से लेकर अथक और दिल व जान से यज्ञ की सेवा की तथा हम सबके लिए एक मिसाल बने, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। अभी हम दादी सील इंदिरा जी के बारे में भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपका जैसा नाम वैसा ही गुण था। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी की लौकिक में छोटी बहन थी।
लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक कड़ी बनी। सिंधी समाज की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गाम देवी सेवा केंद्र पर रहकर अपनी सेवाएं दी। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतनवासी बनी। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह दादी सील इंदिरा के बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। इस यज्ञ में चेनराई परिवार से क्वीन मदर और उनकी देवरानी लीलावती जी समर्पित हुई। उनके साथ उनकी दो दो बेटियां, क्वीन मदर की बेटियां दीदी मनमोहिनी तथा ब्रह्मा कुमारी सील इंदिरा तथा लीलावती बहन की बेटियां ब्रह्मा कुमारी ब्रिज शांता तथा हरदेवी बहन भी समर्पित हुई। ब्रह्मा कुमारी सील इंदिरा बहन को प्यार से सील दादी कहते थे। वे बहुत ही अच्छी संदेशी बहन थी और उनके द्वारा अनेक प्रकार के शुभ संदेश हमें मिलते रहे और इस प्रकार से श्रीमत पर चलने में हमें सदा ही मदद मिलती रही। जब नवंबर 1968 को वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तब यज्ञ की ओर से दादी सील इंदिरा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया। मेरे लिए ट्रस्ट का कारोबार नया था, उसका कोई अनुभव नहीं था। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त हो जाने पर ट्रस्ट के कारोबार के संबंध में सील दादी द्वारा बहुत मुझे मदद मिली। बाबा ने संदेश देकर भूल बताई। सन 1971 में विदेश सेवा के प्रारंभ का बीज डालने के लिए 6 आत्माओं का एक ग्रुप डेलीगेट्स के रूप में शिव बाबा ने भेजा। उसमें भाइयों में भ्राता जगदीश जी और मैं तथा बहनों में ब्रह्मा कुमारी रोजी बहन, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन, ब्रह्मा कुमारी उषा बहन तथा इस ग्रुप की मुख्य संचालिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी सील इंदिरा बहन थी। विदेश सेवा के दौरान समय प्रति समय अव्यक्त बाप दादा की श्रीमत संदेश के रूप में सील दादी लेकर आती थी। एक छोटा सा मिसाल बताता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे और एक संस्था में प्रदर्शनी करने के लिए जा रहे थे। हम लोग लिफ्ट में बैठ चुके थे। इतने में सील दादी को शिव बाबा की टचिंग मिली कि आप लोग मुझे याद किए बिना ही सेवा के कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, क्योंकि जब हम सब भारत से निकले थे तब अव्यक्त बाप दादा की डायरेक्शन थी कि कोई भी सेवा के लिए निकलो तो पहले 5 मिनट शिव बाबा को याद करके ही निकलो। सील दादी ने हमारी गलती को महसूस किया। हम लोग लिफ्ट छोड़ वापस अपने स्थान पर पहुंच गए और शिव बाबा को याद करने लगे। शिव बाबा ने 1 मिनट में सील दादी की बुद्धि की रस्सी अपने पास खींच ली और दादी को हंसते हंसते कहा कि देखो बच्ची, बाबा ने कैसे आप बच्चों को याद करने के लिए बुला लिया। तब बाबा ने संदेश में बताया कि यह कोई तुम्हारा भारत नहीं है जहां बहुत जिज्ञासु हैं और कोई चीज रह जाए तो कोई जिज्ञासु लेकर आ जाएगा। यहाँ तो आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनकर चलना पड़ेगा। आप सबने बाकी सब चीजों की तो तैयारी कर ली है, परंतु दीप प्रज्वलन के लिए माचिस की डिब्बी नहीं ली है। जब हमने दादी से यह मैसेज सुना तो अपना सामान देखा, पाया कि मैच बॉक्स नहीं था। हम सब मैच बॉक्स लेकर प्रदर्शनी के स्थान पर गए और बहुत ही अच्छी सेवा हुई। ऐसा ही एक दूसरा मिसाल है। सन 1973 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स के कानून में यह परिवर्तन करना चाहा कि हर एक संस्था को जो भी धन दान में मिलता है तो उसके पास हर एक दाता का नाम और पता आदि होना चाहिए। अगर यह बात कानून बनती तो यज्ञ कारोबार में भंडारी प्रथा खत्म हो जाती, किंतु सरकार ने संसद में जब यह बात रखी तब इसके लिए एक संसदीय कमेटी का गठन किया तथा निश्चित किया कि वो जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। संसदीय कमेटी ने 12 अगस्त 1975 के दिन रिपोर्ट पेश की और कहा कि
संस्थाओं में भंडारी प्रथा चालू ही रखनी चाहिए। बुद्धि की तार क्लियर। 13 अगस्त को मैं मधुबन जाने के लिए मुंबई से निकला और 14 अगस्त को हम लोग आपस में इस बारे में मीटिंग कर रहे थे कि भंडारी प्रथा यज्ञ में होनी चाहिए या नहीं। इस बारे में कई राय निकली। उस समय गुलजार दादी आबू में नहीं थी, सील दादी आबू में थी। जब सील दादी को बाबा के पास संदेश प्राप्त करने अर्थ भेजा गया, तो अचानक ही शिव बाबा की पधरामणि सील दादी के तन में हो गई। तब बड़ी दीदी ने पहला ही सवाल बाबा को पूछा कि आप अचानक सील बहन के तन में क्यों आ गए। शिव बाबा ने उत्तर दिया कि भंडारी सिस्टम जैसी यज्ञ की बहुत बड़ी बात के बारे में श्रीमत देने के लिए मुझे स्वयं आना जरूरी लगा और इस सील बच्ची की बुद्धि की तार बहुत क्लियर है, इसलिए मैं इसके तन में आकर आप बच्चों को श्रीमत देता हूँ। परिणाम स्वरूप श्री बाबा की श्रीमत के आधार से भंडारी प्रथा यज्ञ में चालू रही। ऐसे ही सील दादी जब लंदन ईश्वरीय सेवार्थ गई, तो वहां पर ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर के लिए बात चल रही थी। रिट्रीट का स्थान दादी जानकी सहित सबको पसंद था और इसके बारे में तुरंत निर्णय लेना था। इसलिए सील दादी द्वारा बाबा के पास संदेश भेजा गया और बाबा ने छुट्टी दी। फलस्वरूप ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर की स्थापना हुई। यहाँ पर मेरा एक निजी अनुभव लिखना चाहता हूँ। मातेश्वरी जी पूना में थी और उन्हें 11 अप्रैल 1965 को डॉक्टर को दिखाने के लिए मुंबई आना था और 12 अप्रैल की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। परंतु पूना के बहन भाइयों के प्रेम पूर्वक आग्रह पर मैंने मातेश्वरी जी के डॉक्टर से फोन पर बात करके 19 अप्रैल 1965 की अपॉइंटमेंट ली और मातेश्वरी जी 18 अप्रैल को मुंबई हमारे घर पधारी। 19 अप्रैल को मातेश्वरी जी को मेरी लौकिक बड़ी बहन डॉक्टर अनिला बहन हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसके फलस्वरूप मेरी बड़ी बहन द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि मातेश्वरी जी का कैंसर तीव्र गति से फेफड़ों की ओर आगे बढ़ रहा है और मातेश्वरी जी का जीवन बहुत लंबे समय नहीं रहने वाला है। डॉक्टर से प्राप्त यह समाचार सुनने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं दूसरे ही दिन अर्थात 20 अप्रैल के दिन सील दादी के पास गया और उन्हें कहा कि आप बाबा के पास जाइए और उन्हें नीचे मुझसे मिलने के लिए भेजिए। सील दादी ने मना भी किया कि आप ब्रह्मा बाबा से बात कर लो। ब्रह्मा बाबा कहे तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा कि अति आवश्यक है, आप बाबा के पास मेरी अर्जी लेकर जाओ कि रमेश बच्चा नीचे आपसे मिलना चाहता है। अगर बाबा अर्जी स्वीकार करें तो आपके तन में स्वयं पधारें। सील दादी ने कहा कि आप संदेश दे दो, मैं पूछकर आऊंगी। मैंने कहा कि मैं आपको संदेश भी नहीं दे सकता, आप बाबा से पूछिए। सील दादी शिव बाबा के पास गई और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि सील दादी के तन में हुई। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा के साथ मेरा जो 2 ढाई घंटे का डायलॉग चला, वो तो सारे दैवी परिवार को मालूम ही है। उस दिन हमने मम्मा के भविष्य के बारे में जाना। बाद में मम्मा की ट्रीटमेंट भी हुई और डॉक्टर ने 4 जून 1965 को आबू जाने की छुट्टी दी। हमारी बड़ी बहन मम्मा के साथ आबू गई और बाद में जब वापस आई तो उन्होंने बताया कि मम्मा की तंदुरुस्ती दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तब 17 जून 1965 को गुरुवार के दिन हमने सील दादी को बाबा के पास यह संदेश ले जाने के लिए कहा कि बाबा, हमको किसी भी तरह से मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल होना ही है। हमने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, इतना करें कि हम मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तब सील बहन ने हम पर गुस्सा किया कि तुम्हारी जीभ से कैसे ये शब्द निकल सकते हैं कि मैं मातेश्वरी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाऊं। मैंने सील दादी को कहा कि आपका फर्ज है बाबा के पास संदेश ले जाना,
मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता। आज्ञाकारी सील दादी बाबा के पास गई। जवाब में बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे, ड्रामा में होगा तो तुम अवश्य ही पहुंच जाओगे। 24 जून 1965 को मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा। निर्वैर जी, दादी प्रकाश मणि जी और मुंबई की सीता माता ट्रेन में आबू आने के लिए निकले और हम 5 लोग, मैं, उषा, सील दादी, नारायण दादा और नलिनी बहन दूसरे दिन हवाई जहाज से निकले और टैक्सी द्वारा मेहसाना पहुंचे। वहां से दिल्ली मेल पकड़ आबू रोड पहुंचे। बाद में ऊपर शमशान घाट पहुंचकर मातेश्वरी जी को अंतिम विदाई दी। ऐसी हमारी शील दादी प्रति हमारा सादर श्रद्धांजलि। कोलाबा सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन, जिन्होंने 8 साल तक दादी के अंग संग रहकर सेवाएं की, दादी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। शील इंदिरा दादी दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन थी, कुमारी थी। शुरू में यज्ञ में जब पूरे के पूरे परिवार समर्पित हुए तो दादी का परिवार भी समर्पित हुआ। दादी का लौकिक परिवार बहुत रईस था। दादी सुनाती है, हमारी एक कोठी थी, उसमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही आधा घंटा लग जाता था। हमने कभी बालों में कंघी खुद नहीं की, सब नौकर चाकर करते थे। यज्ञ में समर्पित होने वाले परिवारों में दादी का परिवार सबसे बड़ा था, इसलिए सिंध में हल्ला मच गया। दादी के चाचा लोकोमल पिकेटिंग करने वालों में सबसे आगे थे। ओम मंडली पर केस भी इन्होंने किया। सील दादी को बाबा शहजादी कहते थे। दादी सचमुच में शहजादी थी। उनका बोलना, चलना, रहना, विचार सब शहजादी की तरह रॉयल था। दादी हर एक काम में बिल्कुल एक्यूरेट थी। कहीं जाना होता तो दादी 10 मिनट पहले ही तैयार हो जाती थी, हमेशा अलर्ट रहती थी। दादी की इन्हीं विशेषताओं के कारण बाबा इनको मुंबई का गवर्नर कहता था। दादी यज्ञ के प्रति बहुत वफादार थी। सील दादी की लौकिक भाभी कमला चेन राय उस समय मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल चलाती थी। बाबा ने दादी को उनकी सेवा के लिए मुंबई भेजा। उन्होंने फिर बाबा को बेगरी पार्ट में धन की मदद की। लौकिक भाई ने मुंबई में सेवा के लिए फ्लैट खरीद दिया। बाबा ने क्वीन मदर और सील इंदिरा दादी को मुंबई में सेवा के लिए भेजा। दादी जी ने 1970 से 1996 तक मुंबई गाम देवी सेवा केंद्र का बड़ी कुशलता से संचालन किया। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।